हाय एवरीवन, इट्स मी हमज़ैन, यू आर वाचिंग HDX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। आज का वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि योगी जी करवाएंगे घर वापसी आरजू की। आरजू मेरे ख्याल में आरजू काज़मी को रेफ़र किया जा रहा है। जे और जे का थोड़ा सा डिफरेंस होता है हमारे डायलेक्ट्स में। तो ये क्या सीन है? आरजू काज़मी ने कुछ ऐसा कहा है। चलो देखते हैं, वीडियो देखते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा बहुत कुछ। तो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अब तक नहीं किया हुआ। ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, उसे चेकआउट कर लीजिएगा। रिएक्शन शुरू करते हैं। 3 2 1 एंड नमस्कार दोस्तों पाकिस्तान इन दिनों कंगाली के दौर से गुजर रहा है। महंगाई ने 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहाँ के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए भी तरस रहे हैं। हाल ही में रमजान के महीने में फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर भीड़ के कारण कम कई से कम 20 कई लोगों लोग की मरे मौत हैं, हो गई 20 से है। ज़्यादा। ऐसे में आवाम की उम्मीदें वहाँ की हुकूमत से खत्म होती जा रही है। इन सब के बीच इस्लामाबाद में रहने वाले पत्रकार आरजू काज़मी का एक ट्वीट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। आरजू काज़मी ने अपने पूर्वजों के 1947 में भारत से पाकिस्तान चले आने का फैसला पर अफसोस जताते हुए 1 हाँ, तो अप्रैल यही होना 2023 को ट्वीट किया। मेरे भाइयों और परिवार के अन्य सदस्यों को लगता है कि उनका भविष्य पाकिस्तान में नहीं है। मेरे सबको यही दादाजी लगता और है उनका जितने पढ़े लिखे परिवार हैं। बेहतर भविष्य के लिए प्रयागराज और दिल्ली से पाकिस्तान चले आए थे। #वोट लगा दी दादाजी। दोस्तों, आरजू जी का ये ट्वीट वायरल होने के पढ़ बाद गए होंगे सोशल पीछे मीडिया इसके में कई लोग। सारे यूजर्स अपने परिवार के साथ भारत आने को कहा। उन्होंने कहा, भारत में आपका स्वागत है। मंजूर अहमद ने लिखा, चिंता की बात नहीं है अब्बा, यानी कि भारत का दिल बहुत बड़ा है, तो बिना कोई चिंता किए आप भारत आ जाए, भारत सब संभाल लेगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। 5 साल के बाद आप देखिएगा कि पाकिस्तानी चांद पे बैठे हुए होंगे। टर्न अराउंड। पाकिस्तान लिटरली इन 5 years वी कैन बी ऑन द मून। हम पूरी दुनिया की कौन सा फैसले पाकिस्तान से हो रहे करता है होंगे। ये? विल बी द सुपर पावर ऑफ द वर्ल्ड इन 5 years, आई गारंटी यू। सर 5 साल के बाद हमने चांद पे बैठे होना था। 5 साल के बाद हमने दुनिया के फैसले कर रहे होना था। 5 साल के बाद हमने इस दुनिया की सुपर पावर होना था। लेकिन हमारे साथ धोखा हो गया, हाथ हो गया हमारे साथ। देखिए वो बता रहे, आपको बता रहे हैं ये कि, और ये कई साल पहले की बात है। हमने 5 साल के बाद कहां पर होना था, अरे तुम और किसकी इतने बात साल को के बाद हम सीरियस कहां लेते पर हो हैं। तो यार? धोखा नहीं हुआ तो और क्या हुआ? और चांद पर हम बैठे होते, टांगे लटका के बैठे होते एक हम कश चांद पर लगाओ, मजे चांद पे से। पहुंच जाओगे। और हमारे एक हाथ में सिगार होता, दूसरे हाथ में हमारे गिलास होता, और सामने हम इतने प्यारे प्यारे जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो देख रहे होते। कहीं पर सैटर्न नज़र आ रहा होता, कहीं पर जुपिटर नज़र आ रहा होता, कहीं पर मार्स हमारे सामने होता। बल्कि वहाँ के फैसले भी हमने करने थे। कौन से प्लैनेट पर क्या होगा ये हम बताएंगे। दुनिया की बात तो आप छोड़ ही दें, ये इस प्लैनेट की बात तो आप छोड़ ही दें। वो कह रहे हैं कि 5 साल के बाद हम चांद पर बैठे होंगे। देखिए, मैंने आपको कहा था ना कि वो पीके में वो कहते हैं ना कि ये 1 नंबर नहीं है, 2 नंबर, और फिर वो सरफराज धोखा नहीं देगा। ये हुआ है हमारे साथ। अच्छा, बड़ी तो जल्दी समझ ये आ जो गई। कंट्रीज हैं इस वक्त सुपर पावर की दौर में, जिन्होंने जो है वो सोचा हुआ है कि हमने कोई 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है, कोई 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हमारे हमसाया कंट्रीज़ कहाँ पर सोच रहे हैं जनाब, हमने तो जो है वो वहाँ की प्रेसिडेंसी लेनी है, और क्या क्या कुछ वो करवा रहे हैं। कितनी मेहनत कर रहे हैं, समिट पे समिट, कॉन्फ्रेंस पे कॉन्फ्रेंस। उनको ये पता ही नहीं कि ये तो फैसला हो गया पाकिस्तान था, जो है वो पहुंच गया ये चांद हमने पे। होना था, ये हमारे साथ हाथ हो गया। सर बस मैं आपको ये बताना चाह रही थी, हाथ हो गया। अच्छा, जहाँ ये सब कुछ देखें, ये जो है ना, ये सारे धोखे 75 ईयर्स से चल रहे हैं हमारे साथ। हम जैसे ही पहुँचते हैं कोई चांद पर बैठने कोई के रॉकेट लिए, में से अगले तेल 5 निकाल सालों देता में है। कोई ना कोई हमारे साथ हाथ कर जाता है। कभी कोई हमें डॉलर्स दे के जिहाद करवा देता है, ये तोड़ दो जाके उस कंट्री को, जिहाद कर दो। हम फिर पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जाहिर है चांद पर नहीं जा पाते। अच्छा, अब आप देखिए कि हमारे बजाय चांद पर कौन पहुंच गया? सारे पहुंच चांद गए पर हैं। पहुंचने के लिए तैयार है सऊदी अरेबिया, यूएई। यूएई, इंडिया, अमेरिका, और वो रशिया, और उनकी तो दौड़ पहले से ही लगी हुई है। वो तो पहुंच ही चुके हैं एक मरतबा दोबारा से। चाइना भी है। मार्स पर कौन ले जा रहे हैं जनाब? इलोन मस्क साहब। तो हम पीछे रह गए सर। हमें लोगों ने धक्के वक्के देके धक्कम पेल में हम पीछे रह गए। जो धक्कम हमारी पेल हुई लाइन में से ना जगह ले सस्ते लेते आटे हैं। की, खुद हमें कहाँ पर पीछे छोड़ दिया कि हम सस्ते आटे की लाइनों में लगे हुए हैं। चांद की लाइन में नहीं लगे हुए, चांद पर पहुंचने की लाइन में। हम चांद का सस्ते क्या आटे है? की लाइन में लगे छोड़ो हुए हैं, जहां चांद पर को। भगदड़ में 12 से 15 लोग जाँ बहक हो गए हैं। आरजू पहले मेरे ख्याल वो ट्वीट दिखा देते हैं, फिर आप अपना थोड़ा सा कमेंट कीजिएगा, बल्कि कमेंट करते हुए हम उनको उसको ये दिखा मेन सकते हैं। चीज है। तो आप थोड़ा सा बताइएगा कि क्या चीज थी ऐसी कि जिसके ऊपर ऐसा, मतलब जिसे कहते हैं कि आग लग हर गई, तरफ आग। बात हो रही है, हर तरफ जिधर देखे तो यही चल रहा है। पहले आप ट्वीट दिखा दीजिए। जी, बिल्कुल। जी जी बिल्कुल, ट्वीट तो स्क्रीन के ऊपर चल रही है ना, यू कैन टॉक ऑन इट।
जी, बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल फ़खर 2 दिन पहले की बात है या ट्यूज़डे है ना, हाँ, संडे को मैंने ये ट्वीट लगाई थी। फर्स्ट अप्रैल को इनफैक्ट हुँ। ये ट्वीट थी और इत्तेफ़ाक से मैं मेरी अपने मेरे दोस्त से उनसे बात हो रही थी फ़ोन पे और हम ऐसे ही डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की क्या हालत है और क्या चीज़ पाकिस्तान में इस वक़्त सही नहीं चल रही है। करते-करते मैंने उनसे कहा कि मेरे 2 भाई हैं और उनमें से एक भाई जो है वो ऑलरेडी यूरोप में है जा और चुके हैं दूसरे ना जो लोग हैं वो छोड़-छोड़ के भी जा रहे हैं। यूरोप जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ और जो पहले हैं वो पहले ही अपनी फैमिली के साथ बाहर हैं। बिल्कुल। तो जो भाई यहाँ पर मौजूद है इस वक़्त मैंने उनसे पूछा कि आप क्यों जा रहे हैं? तो वो कहने लगे यहाँ कि है यहाँ पे ही क्या? फ्यूचर नहीं है, मेरा फ्यूचर भी नहीं है और बच्चों हम का भी यही फ्यूचर कहते भी हैं नहीं आजकल। है, तो राइट। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया। तो वैसे ही मैं अपने दोस्त से बात कर रही थी और मैं हँस रही थी, जैसे आपको पता है मेरा अंदाज़ बात करने का, जी। तो मैंने कहा कि मेरे भाई ने ये कहा है और मैंने कहा दादाजी जो हैं वो हाँ, वहाँ से यहाँ आए थे, हम यहाँ से सब वहाँ कुछ जा रहे हैं। छोड़-छाड़ कर, जो हमारे रिश्तेदार आज भी बताते हैं कि जी ये चीज़ थी, ज़मीन थी, फलाँ थी या जो ग्रेट ग्रैंडफ़ादर थे वो जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो इस किस्म की चीज़ें बताया करते हैं, तो मैंने कहा सब छोड़-छाड़ कर यहाँ पर आए और कि यहाँ फ्यूचर होगा एज़ अ मुस्लिम तो या हाँ। इस जगह पर होगा। तो मैंने कहा अब एक-एक करके यहाँ धोखा से था वो लोग जा रहे धोखा। हैं मेरे मतलब मैं ही बची हूँ, बहन तो मेरी कोई है नहीं, 2 भाई हैं बड़े तो दोनों बड़े भाई चले जाएँगे तो मैंने कहा मैं ही एक रह जाऊँगी तो मैं मुझे भी अपना फ्यूचर यहाँ पे शायद हाँ। कुछ दिन बाद दिखाई नहीं देगा। तो मैंने यही कहा मैं उस बारे में बात कर रही थी और फिर मैंने सोचा कि मैं ये ट्वीट भी कर देती हूँ, तो मैं उनसे और बल्कि मैंने फिर कहा भी, मैंने कहा दादाजी ने जिहादियों की वाट तोपें लगाया। आपकी तरफ तो हो वो गई। हँस रहे थे हम लोग ना। तो अच्छा। मैंने वहीं पे जो है वो बात करने के बाद मैंने ये ट्वीट लगा दी। और मुझे नहीं ख़्याल था कि उस पर इतना ज़्यादा लोग जो है वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इतना ज़्यादा जो है वो बात होगी जो कि बड़ा मतलब हैरत भी हुई, मज़ा भी आया। लेकिन ये कि मज़े तो ले लिए पाकिस्तान की लेकिन तरफ से कई लोग बड़ी जो गालियाँ आई होंगी। फैमिली फ्रेंड भी हैं और इसके अलावा भी जान-पहचान वाले उन्होंने काफ़ी मतलब नेगेटिव कमेंट्स भी बिल्कुल, ये दिए, तो होता काफ़ी है। गुस्सा भी दिखाया। वो जो कि ख़ैर उनका हक है, उनका राइट है, कह सकते हैं मगर सबसे मज़ेदार बात ये फ़क़त कि जो लोग पाकिस्तान में नहीं रहते, कोई लंदन में रहते हैं, कोई कहीं और रहते हैं, हाँ, वो भी उन्होंने मुझे कहा कि सबसे ज़्यादा पैट्रियट वैसे आरज़ू वो लोग होते हैं, हम बिल्कुल। बेचारे क्या, हम तो बस इधर तो बैठे हुए हैं बस। जी, प्लीज़। एग्ज़ैक्टली तो उन्होंने भी मुझे ये कहा कि आपके मतलब मेरे दादाजी का कहा कि दादाजी की रूह को बड़ी ओए तकलीफ़ होए पहुँचाई होए! मैंने, इस अच्छा। किस्म का ट्वीट लगा के मुझे शर्म आनी जी, जी। चाहिए। शर्म आनी चाहिए। अबे सालो, तुम खुद तो बैठे हो बाहिर, ठीक है? मैं ऐसे ही बोलूँगा अब, तुम लोग खुद तो बैठे हो बाहिर, ठीक है? ये जितने मैं कहता हूँ ओवरसीज़ है ना, इनको ज़्यादा हुड़क उठ रही होती है। सालो तुम तो रहते हो बाहर, तुम ज़रा आओ यहाँ पे रहो तो सही। हैं? तुम वहाँ पे $50 में पूरा घर चला लेते हो, यहाँ तुम्हें $500 भी कम पड़ जाएँगे। यहाँ पे जिस तरह से आप कह लें एसेंशियल चीज़ें महंगी हुई हुई हैं, एक तो वो बैंड बजा रही हैं, फिर पेट्रोल उसकी जो प्राइस बनती है रिफाइनरी से निकल के 127-28 के करीब है, उस पे लेवी की मद में ₹50 टैक्स, जीएसटी, सेल टैक्स और पता नहीं क्या क्या लगा के 286 का मिल रहा है पर लीटर। और बाइक की प्राइसेस आसमानों पे पहुंच गई है। इस जॉब है नहीं यहाँ पे, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है। छोटे छोटे बच्चे, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे पिस्टल लेके जो है ना आजकल डकैतियाँ मारते फिर रहे हैं। मेरे घर के पास ही, मेरे घर के साथ वाली गली में 3 पॉइंट पर डकैती हुई है दिन के टाइम। तो मतलब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यहाँ पे ये है। इज़्ज़तें महफूज नहीं है। लड़की घर से बाहर भेजते हुए 10 दफ़ा बंदा सोच रहा होता है कि यार साथ ही चले जाते हैं, ये छोड़ो मैं ही चला जाता हूँ, तुम बैठो जो काम है करके ला देते हैं। ये तो हाल है हमारे मुल्क का। बोलने पे यहाँ पे पर्चे कट जाते हैं, ठीक है? मज़हबी आज़ादी है कोई नहीं, ठीक है? आप अपने फ़िरके पे चलें तो दूसरा फ़िरके वाला आप पे जो है ना कत्ल का फ़तवा शुरू कर देता है और आप पे पर्चे भी कट जाते हैं, तो इन्हें मज़हब के और पता नहीं क्या-क्या हो जाता है। तो ये तो यही सारा तुम जो ज्ञान बाहर बैठ के देते हो, ज़रा यहाँ पे रहो तो सही। जब यहाँ वाले बंदे उसे दिन भर फ़ॉलो करते हैं, उसको सहते हैं, बेयर करते हैं और फिर जब वो कहते हैं कि यार मिल ही क्या रहा है इस मुल्क में, तो तुम हमें ज्ञान देने आ जाते हो। अभी देखो ना आरज़ू कितनी एजुकेटेड है, कितनी एजुकेटेड फैमिली से है, पूरी फैमिली बाहर जा रही है। ये बेचारी अकेली रह जाएगी अब अपनी फैमिली की चश्मा चिराग यहाँ पे, ठीक है? मैं खुद जो है ना ट्राई कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ, किसी भी तरह निकलूँ बाहर। तो भाई नहीं है यहाँ पे फ्यूचर,
ये पिछले 75 साल भी अपनी सियासत में लगे हुए थे, अगले 75 साल अगर हुए तो भी ये अपनी सियासत में रहेंगे। पता नहीं लोग क्यों जो है ना अंधे हुए हुए हैं, और बस हर कोई जो इन्हें सच्चाई दिखाने की कोशिश करता है वो इन्हें दुश्मन नज़र आता है। बिल्कुल आरजू जी ने सही कहा कि वो फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं वो भी कमेंट सेक्शन में गालियाँ दे रहे होते हैं। ऐसा होता है, बिल्कुल होता है जी। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, स्कूल कॉलेज के ज़माने के दोस्त हैं, वो अगर हमारा थोड़ा सा नज़रियाती इख्तलाफ हो ना तो वो ऐसी ऐसी हरकतों पे उतर आते हैं कि आई एम लाइक कि यार तुम्हारी तरबियत तो ऐसी नहीं थी, तुम अब कैसे हो गए वैसे। अभी चंद दिन पहले की बात है, हमारे साथ एक एक है फेलो, छोड़ो नाम नहीं लेते उसका, लेकिन उसने कुछ स्टेटस लगाया हुआ था जिस पे आई वाज लाइक कि भाई पिछले 4 साल भी यही हो रहा था, अगले 4 साल भी यही होने, तो तुम सोच समझ के क्यों नहीं वोट देते। तो वो तू तड़ाक पे उतरा है भाई। मैं कहा कमाल हो गया, मतलब आज वो बंदे भी आंखें दिखा रहे हैं जो कि मतलब जो कुछ है ही नहीं। तो आरजू जी के जो इमोशंस है ना वो हम समझ सकते हैं कि ठीक है, हमारे ग्रेट ग्रैंडफादर हमारे छोड़ छाड़ के सब यहाँ पे आए थे, मिला क्या है यहाँ पे। मैं तो कई बार सवाल करता हूँ आए क्यों थे। कोई बात नहीं, चलो आ गए थे, अब आ गए हैं तो हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो गिट्टे गोडों में थे उस टाइम है। अब तो जो होना था हो गया। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप इस बारे में क्या कहेंगे कमेंट सेक्शन हाजिर है जी। सी यू गाइस।